हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? सो टुडेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10 दैट इज लाइफ प्रोसेस. इट वाज चैप्टर नंबर 6 ऑफ बायोलॉजी. अब इस लाइफ प्रोसेस को समझते हैं. क्लास 10th में और कितने बायोलॉजी के चैप्टर हैं वो भी तो देखना जरूरी है ना. तो इन क्लास 10th यू हैव टोटल 6 चैप्टर. टोटल कितने चैप्टर आ रहे हैं आपके पास? 6 चैप्टर आ रहे हैं. उसमें से सबसे पहला क्या है? लाइफ प्रोसेस, है ना. ये लाइफ प्रोसेस को भी अपन ब्रीफ करेंगे. उसके पहले सेकेंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो मेरा हमेशा से फंडा रहा है. अंडरस्टैंड द वर्ड. क्या? अंडरस्टैंड द वर्ड. आपका जो भी हेडिंग दी हुई है, अगर आप हेडिंग को पहचान गए तो आप सब चीज को पहचान जाओगे. तो हेडिंग में क्या लिखा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल का मतलब क्या होता है? नियंत्रण. कंट्रोल का मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना. और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? एकजुट होकर के किसी भी काम को अंजाम देना, किसी भी काम को करना. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जितने भी हार्मोन होते हैं ना अपने बॉडी में, जितने भी हार्मोन्स के लोचे होते हैं, साथ साथ कोऑर्डिनेशन में जितने भी ब्रेन की एक्टिविटी होती है, जितने भी हार्मोन के लोचे होते हैं, जितनी भी ब्रेन की एक्टिविटी होती है, वो कहाँ पढ़ते हैं? हम इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं. बात समझ में आ रही है? द नेक्स्ट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आप लोगों के लिए फेवरेट टॉपिक बोल दो, रिप्रोडक्शन वाला. इसमें अपन प्लांट का रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, साथ साथ एनिमल का रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे. दोनों के रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. इसमें मेल फीमेल भी पढ़ेंगे अपन. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड नॉलेजेबल टॉपिक. जनरली क्या होता है, टीचर्स इन स्कूल्स एंड कोचिंग्स स्किप दिस टॉपिक, बट ऐसा नहीं होगा अपने यहाँ. अपन बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे. द नेक्स्ट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. अगर मैं बात करूं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की, तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब है, आपने सुना होगा, जैसे कोई बेबी पैदा होता है तो क्या बोलते हैं? ओ लो 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 लो, इसके गाल तो इसके नानी पे गए हैं, इसकी नाक तो इसकी मम्मी पे गई है, इसकी आंखें तो इसके पापा जैसी है. तो ये क्या है? बोलते हैं ना, कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं. कैरेक्टर क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं. एंड दिस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर वो हम कहाँ पढ़ेंगे? हेरिडिटी में पढ़ेंगे. एक छोटा छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूँ सारे चैप्टर्स का. द रीजन बिहाइंड दैट इज कि एटलीस्ट हमको ये मालूम होना चाहिए कि इन आर 10th क्लास हम पढ़ने क्या वाले हैं. हम हमारी 10th क्लास में एटलीस्ट ये देख तो लें पढ़ना क्या है, तभी तो इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे. आर एनवायरमेंट, तो एवरीथिंग अराउंड प्रेजेंट इन योर एनवायरमेंट, एयर वाटर सॉइल, ये सारी चीजें, जानवर पेड़ पौधे, सब कुछ इसमें पढ़ लेंगे. मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अ लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक बट इंपॉर्टेंट है. जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, ये आप ईवीएस के टॉपिक जनरली पढ़ते होंगे, उसमें आपको ये चीज मिलती है. आर यू गेटिंग इट? ठीक है. सो टुडेस चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस. अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है ना, इस लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर को हम एक चैप्टर जैसा ट्रीट नहीं करने वाले. इस लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर को हम एक चैप्टर बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करने वाला हूं. उसका रीजन भी बता रहा हूं. इस लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर को हम फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देंगे या डिफरेंट चैप्टर्स में बांट देंगे. सबसे पहले जो हम इसमें चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो रहेगा न्यूट्रिशन. सबसे पहला चैप्टर क्या रहेगा? न्यूट्रिशन. द सेकेंड चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज डाइजेशन. इससे क्या होगा बेटा? इससे बहुत क्लैरिटी आएगी. एंड सेकेंड थिंग, इससे हमको काफी सारी चीजें डेप्थ में पढ़ने को मिलेगी. एनसीईआरटी के हिसाब से ये सिर्फ एक चैप्टर है. एनसीईआरटी के हिसाब से ये सिर्फ एक सिंगल चैप्टर है, बट हमारे हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे हिसाब से टोटल देयर आर 5 चैप्टर इन दिस वन चैप्टर. और जब हम समझ के पढ़ते हैं तो मजा ज्यादा आता है. बात समझ में आ रही है? डाइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन. नाम से ही क्लियर है सारे चैप्टर. और लास्ट इज एक्सक्रीशन. सारे के सारे चैप्टर नाम से क्लियर हो रहे हैं. न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब जितना भी फूड रिलेटेड मटेरियल होता है, जो आप दिन भर करते रहते हो, क्या खाना खाते रहते हो ना, खाते रहते हो, ये खाना वो खाना वो खाना, वो सारी चीजें कहाँ पढ़ेंगे हम? इस न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे. डाइजेशन की बात करेंगे तो ये जो खाने का पाचन क्रिया होती है ना, पाचन क्रिया जो रहेगी. सर्कुलेशन मतलब ये आपका प्यारा सा दिल है ना, जिसको मिसकंसेप्शन हो रखा है कि दिल का डायग्राम ये है, ये अपन गलत प्रूफ करेंगे. दिल कभी भी ऐसा नहीं होता है, ये देखेंगे इस चैप्टर में.
जो पिक्चर वालों ने गाने बना के रखे हैं, धक धक करने लगा, तो धक धक नहीं होती है, ये भी बताऊंगा मैं। दिल का साउंड जो होता है वो धक धक नहीं होता है, फिर क्या होता है तो वो अपन बात करेंगे सर्कुलेशन में। और एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, इतना सब करने के बाद, खाने पीने के बाद जितना भी निकालने वाला काम होता है, वो निकालने वाला सारा काम हम कहाँ पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। सारी बात समझ में बच्चों? So there are total these 5 chapters that we are going to study in this chapter. Okay? इस चैप्टर के अंदर ये 5 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं बात करूं तो लाइफ प्रोसेस, हाँ एक बात और बेटा है कि एनसीईआरटी अगर किसी के पास नहीं है तो जस्ट कमेंट बिलो एंड जस्ट टेल मी सर आई डोंट हैव, मैं आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके? सबसे पहले अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, तो लाइफ प्रोसेस में भी सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं हम, न्यूट्रिशन। सबसे पहला चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन। तो लाइफ प्रोसेस, अब न्यूट्रिशन के पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया हमेशा कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट उसके हेडिंग पता होनी चाहिए, लाइफ प्रोसेस, है ना। अगर हेडिंग समझ में आ गई तो हमको बाकी पूरा का पूरा चैप्टर में क्लैरिटी मिल जाती है। लाइफ, लाइफ का मतलब क्या लगता है आपको, लाइफ का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं बच्चों व्हाट इज लाइफ, तो लाइफ का मतलब क्या है? सर जिंदगी, दो पल जिंदगी, ऐसा। लाइफ का मतलब जिंदगी होती है, मैं मान रहा हूं। लाइफ का मतलब क्या होता है, जिंदगी। तो क्या सिर्फ जिंदगी होती है? और हमने पढ़ी अभी प्रोसेसेस में हमको क्या पढ़ना है, डाइजेशन पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, सर्कुलेशन पढ़ना है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्रोसेसेस हैं। इसका मतलब भी आपको पता चल गया। देखते हैं अब कुछ नोट्स भी बनाते चलो साथ साथ, इसके अलावा भी कुछ नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स भी हैं, तो वो भी अगर आपको लग रहा है तो प्लीज जस्ट कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इतनी सारी और इतनी अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है आपके लिए लेक्चर्स में कि आपको मजा आ जाएगा। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट हैव टू मिस द अपडेट्स। ओके, चलो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट को सबसे पहले समझते हैं। मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, चाहे वो मूव कर रहे हो, चाहे रेस्ट कर रहे हो, और चाहे वो सो क्यों नहीं रहे हो, बट उनका मेंटेनेंस तो जरूरी है। हाँ मान रहे। तो द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, तो ये जो मेंटेनेंस को प्रोवाइड कर रहा है उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, लाइफ प्रोसेस। बात समझ में आई, ये डेफिनेशन आई समझ में। स्लीपिंग, अब आप जब सोते हो तो आपकी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो तो चल ही रही है ना भैया। अरे जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो तो कंटिन्यू में चल रही है, वो कोई रुकती थोड़ी है। तो ये क्या एक तरह से प्रोसेस, तो वो क्या कर रही है, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ कर रही है आपकी। तो जो भी प्रोसेस मेंटेनेंस ऑफ लाइफ में हेल्प कर रही है वो क्या कहला जाएगी, लाइफ प्रोसेस। मैंने बहुत सारी प्रोसेसेस के नाम बताए थे आपको, देखो न्यूट्रिशन बताया था, याद आ रहा होगा, रेस्पिरेशन बताया था, याद आ रहा होगा, सर्कुलेशन बताया, एक्सक्रीशन बताया, ये सब क्या है, लाइफ प्रोसेसेस के तो एग्जांपल है। ये आपके नोट्स का काम हो जा रहा है ना, तो नोट्स साथ साथ बनाते चलना। Next, in unicellular organism, all these processes are carried out by a single cell. Very, very, very important part. यूनिसेलुलर, अब यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, यूनिसेलुलर देखो एक एक वर्ड जो है ना, अगर इस वर्ड को आप क्लियर करते चलोगे ना तो मैं आपको बता रहा हूँ कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो वर्ड समझ में नहीं आए सबसे पहले देखो, अगर मेरे से आप डाउट पूछ लो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यू जस्ट गूगल इट, क्योंकि अगर आपको चीजें क्लियर नहीं होगी। अब यूनिसेलुलर आया तो सबसे पहले दो चीजें होती है, आपको पता होगा। यूनिसेलुलर अगर आया है तो आपको मालूम है सेल जो होती है आपकी बॉडी में, सेल जो होती है, सेल आर ऑफ टू टाइप, एक होती है यूनिसेलुलर और एक होती है मल्टी सेलुलर। जिनको नहीं पता है प्लीज नोट भी करते चलना, क्या क्या होती है, एक होती है यूनिसेलुलर, एक होती है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर की अगर मैं बात करूं बच्चों, यूनी, यूनी का मतलब क्या है, एक, अरे यूनी का मतलब क्या हो रहा है, एक, और सेलुलर का मतलब, सेलुलर का मतलब बोल दूंगा सेल। यूनी का मतलब हो गया एक और सेल्यूलर का मतलब हो गया सेल, इन सिंपल। मल्टी सेलुलर, मल्टी, मल्टी मतलब मल्टीप्लेयर नहीं कहते हैं अपन,
अरे वीडियो गेम में मल्टीप्लेयर मतलब एक से ज्यादा, तो मोर देन वन बोल दूं इधर। मोर देन वन सेल अगर हो जाएगी तो उसको क्या बोल दूंगा, मल्टी सेलुलर। तो सेल जो होती है वो दो टाइप की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जब एक सेल होती है और मल्टी सेलुलर जब एक से ज्यादा सेल होती है। अब एक सेल से मतलब बेटा, तो पूरी उसकी जो बॉडी रहेगी, पूरी उसकी जो बॉडी रहेगी, वो बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनी होगी। वो पूरी बॉडी किससे बनी होगी, सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनी होगी, इसलिए उसको बोल रहे हैं हम यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर में जैसे एग्जाम्पल बहुत कॉमन और बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो हमेशा पता होता है और हमेशा बताते हैं, दैट इज अमीबा। याद आ रहा है अमीबा? ऐसा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं, ये बन गया अमीबा। सबसे इजी डायग्राम पूरे बायोलॉजी में वो है इस अमीबा का। तो अमीबा इज अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आल्सो नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, सारी की सारी प्रोसेसेस जो है ये एक सिंगल सेल प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें जो सारी प्रोसेसेस हैं ये सिंगल सेल प्रोवाइड करता है, इसलिए ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा कोई आपको नाम याद होंगे? इसके अलावा दो ऑर्गेनिज्म और है जो बहुत फ्रीक्वेंटली आप पढ़ते हैं। उस दोनों के आप क्या करोगे, मेरे को आप उन दोनों के नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में बताओगे। आप उन दोनों के नाम में वो कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है? जो सही बताएगा आई कैन ऐड हिम और हर इनटू द ग्रुप। एक टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों ग्रुप बनाए हुए हैं। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, अरे कहाँ गया? टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होगा, तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिलेंगे, आपको अपडेट्स मिलेगी। साथ में इस टेलीग्राम ग्रुप में तो क्विजेस भी होती है। इसमें क्या होती है, क्विजेस भी होती हैं, और उस क्विजेस में आपको पार्ट लेने को मिलेगा, साथ में इसके रिजल्ट्स भी आएंगे। जो चैप्टर चल रहा होगा वो चैप्टर का काम करेंगे अपन। बात समझ में आ रही है? इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जस्ट कमेंट बिलो व्हाट आर द अदर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना? नेम द टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन द कमेंट बॉक्स। अच्छा, मैं मल्टी सेलुलर की अगर बात करूं तो मल्टी सेलुलर क्या होता है? मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल, जैसे एनिमल या जैसे हम ह्यूमन, हमारी बॉडी के अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ सेल जो कि अलग 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 फंक्शन कर रहे हैं, एंड दे हेल्प्स आवर बॉडी टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। बात समझ में आ रही है? तो यूनिसेलुलर में सारी की सारी प्रोसेस जो होती है वो सिंगल सेल के थ्रू होती है। मल्टी सेलुलर में वेल डेवलप्ड सिस्टम होते हैं प्रेजेंट टू कैरी आउट दिस प्रोसेसेस, है ना? अपन ने पढ़ा था लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, याद हो तो सेल पढ़ा था, सॉरी सेल पढ़ा था। सेल से क्या बन रहा था बच्चों? टिश्यू, याद आ रहा है कोच? टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, याद आया कुछ? अगर ये याद आया है तो जल्दी से ये बता दो। सेल, सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। टिश्यू, टिश्यू की डिस्कवरी करी है बिचैट ने। टिश्यू की डिस्कवरी किसने करी? बिचैट ने। थीस आर द फर्दर, अगर अपन को देखने लिए चाहिए तो। नेक्स्ट अगर अपन आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना। देखो, लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन, ये सर्कुलेशन की बात हो रही है। रेस्पिरेशन, ये आपके लंग्स बने हुए हैं। एक्सक्रीशन है आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बना हुआ है। रिप्रोडक्शन, दिस इज द ओवम और ये आपका स्पर्म, ये दोनों का रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये अपन पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी खाना हम खाते हैं उसका क्या होता है, कैसा होता है। न्यूट्रिशन, जो भी हम खाना खा रहे हैं। तो अभी अपन सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ये चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशन। बात समझ में आ रही है? ये न्यूट्रिशन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे और इस न्यूट्रिशन को देखते हैं, इस न्यूट्रिशन में होता क्या है। तो सबसे पहली चीज ये बताओ, आप लोग क्या समझते हो न्यूट्रिशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रिशन? क्या लगता है न्यूट्रिशन क्या होगा? तो मेरे ख्याल से न्यूट्रिशन वर्ड, मैंने जो है, मेरे को जहां तक याद है, न्यूट्रिशन वर्ड मैंने सबसे पहली बार सुना था कि भैया खाने में न्यूट्रिशन होता है। अरे फूड में न्यूट्रिशन होता है, ये याद है? खाने में क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। और खाने में जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? और अब खाने में न्यूट्रिशन होता है तो एक तरह से बोल दूंगा कि भैया जितना भी नरिशमेंट की बात हो रही है,
क्या की बात हो रही है? ये नरिशमेंट की, न्यूट्रिशन की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं नरिशमेंट की बात हो रही है। क्या मैं न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ तो ये बोल सकता हूँ द फूड वी ईट, जो भी खाना हम खाते हैं, द फूड वी ईट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अरे सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अच्छा लग रहा है ना? क्या है? द फूड वी ईट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब उसमें आप पिज्जा खाओ, डोसा खाओ, चाइनीज खाओ, मंचूरियन खाओ, कुछ भी खाओ, वो सब क्या है भैया? न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन समझ में आई कि ऑल द फूड दैट वी ईट। अच्छी डेफिनेशन देखें एक बार, अच्छी डेफिनेशन देखते हैं तो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड sustenance of the organism is known as nutrition. एक्वायरिंग फूड मतलब क्या? खाना खाना। एक्वायरिंग फूड का मतलब क्या हुआ? खाना खाना। नीडेड फॉर किस चीज के लिए लग रहा है? नरिशमेंट के लिए एक तो, और साथ में एक सस्टेनेंस के लिए। सस्टेनेंस मतलब एक तरह से बोला सर्वाइवल। इस ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसकी जगह पे आप लगा सकते हो सर्वाइवल। इसमें क्या लिख सकते हो आप? सर्वाइवल के लिए, है ना? So the process of acquiring food that is needed for nourishment and survival of an organism is known as nutrition. Please note it down fast. इसके अलावा there are two main mode of nutrition, autotrophic और heterotrophic. आगे पहले देखते हैं थोड़ा सा और उसके बाद फिर अपन इस पे आएंगे, टाइप्स पे आएंगे ना। सबसे पहले एक और हेडिंग दिख रही है आपको, दैट इज नीड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट एक सोचने वाली बात आती है कि जरूरत क्यों पड़ी? नीड क्या होती है? नीड मतलब होती है जरूरत। व्हाई वी नीड न्यूट्रिशन? सबसे पहले तो हमने देखा क्या न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन होता क्या है, अब देख रहे हैं न्यूट्रिशन जरूरत क्यों है न्यूट्रिशन की। फिर अपन देखेंगे वो आता कहां से है, वो आता कहां से है उसके बारे में बात करेंगे। तो नीड ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपको पता है व्हाई वी नीड न्यूट्रिशन बच्चों। तो न्यूट्रिशन का मतलब अब भी अपन ने पढ़ा, उसी को रिमाइंड करो फटाफट कॉपी में देखो। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? द फूड वी ईट, द फूड वी ईट इज नोन एज न्यूट्रिशन। जो भी खाना हमने खाया उसको क्या बोल देते हैं हम? न्यूट्रिशन बोल देते हैं, है ना? एंड द फूड वी ईट इज नोन एज न्यूट्रिशन। उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो बच्चों याद करो, जब फास्ट होता है, उपवास होता है, तो क्या होता है? उपवास में कमजोरी आने लगती है, वीकनेस आने लगती है। अरे कमजोरी आने लगती है, वीकनेस। तो वो क्यों आई? क्योंकि आपने फूड का इंटेक नहीं किया। फूड का इंटेक नहीं किया मतलब आपने न्यूट्रिशन नहीं लिया, तो वीकनेस आई। तो समझ में आ रहा है कि फूड का जरूरत, नीड क्यों है? टू हैव एनर्जी इन द बॉडी। शरीर में ताकत के लिए हमको जरूरत पड़ रही है किसकी? शरीर में ताकत के लिए हमको जरूरत पड़ रही है किसकी? न्यूट्रिशन की। तो नीड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आया? देखते हैं। ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। दिन भर में 1760 काम करते हो, और इन 1760 काम के लिए आपको काय की जरूरत पड़ेगी? इस न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। तो the energy is supplied by the nutrient. Organism need various raw material for growth and repair. बात को समझो, हमको ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ एंड रिपेयर की अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ मतलब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात हो रही है। ग्रोथ मतलब क्या है? डेवलपमेंट की बात हो रही है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई ऑर्गन डेवलप हो ही रहा है। आप बोलते हो ना आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी क्या हो रही है? हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, ऐसा होता है। तो हमारी बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है। साथ साथ रिपेयर की अगर मैं बात करूं तो बच्चों रिपेयर मतलब क्या होता है? बॉडी में ऑर्गन डैमेज होते रहता है, नई सेल बनती रहती है, पुरानी सेल डिस्ट्रॉय होती रहती है। ये इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी। तो this helps in growth and repair also. These raw material are provided by the nutrients. अब देखो न्यूट्रिशन एक अलग वर्ड था, बहुत ध्यान से समझना। न्यूट्रिशन एक अलग वर्ड था और न्यूट्रिएंट्स एक अलग वर्ड है। न्यूट्रिशन क्या है? एक तरह से प्रोसेस हो गई जो कि क्या कर रही है?
न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस विच प्रोवाइड अस एनर्जी। क्या ये जो अपन खाना खा रहे हैं इसको एनर्जी में बदलना का काम कर रही है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, तो बेटा जो भी खाना है, जो भी मटेरियल चीजें हैं जो आप खाने में यूज करते हो वो सब क्या हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए। इट इज अ सोर्स। न्यूट्रिएंट को क्या बोल देंगे अपन, इट इज अ सोर्स, मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन। जो भी मटेरियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोल देते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स। बात समझ में आ रही है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दो टाइप में क्लासिफाई होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या बोला मैंने, न्यूट्रिएंट्स जो है वो दो टाइप में हमने फर्दर डिवाइड किए हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रो, नाम से क्लियर है। मैक्रो मतलब छोटा होता होगा कि बड़ा होता होगा, बेटा मैक्रो मतलब होता होगा बड़ा, और माइक्रो मतलब छोटा कि बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म। इन छोटा ऑर्गेनिज्म को देखते भी कैसे हम, माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रो का मतलब हमेशा क्या होगा, छोटा। मैं आपको बता रहा हूँ, नाम अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया सब कुछ नाम में ही छुपा हुआ है, ठीक है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में बेटा एक बात को बहुत ध्यान से समझना, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी जो है वो ये नहीं जानती क्या कि आप डोसा खा रहे हो, आप इडली खा रहे हो, आप पिज्जा खा रहे हो, आप छोले भटूरे खा रहे हो, आप पाव भाजी खा रहे हो, आप मंचूरियन खा रहे हो, ये बॉडी को नहीं पता। ये तो सिर्फ मन की संतुष्टि के लिए हम खाते हैं, इसके अलावा कोई काम का नहीं है। बॉडी जो जानती है, बॉडी सिर्फ तीन चीजों को जानती है हमारी। क्या क्या है वो, तो वो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको बॉडी जानती है, और बॉडी यही सोचती है कि भैया इनने इनमें से कुछ चीज खाई है जो वो डिटेक्ट कर लेती। क्या क्या है वो, तो बेटा वो कुछ नहीं है, वो है कार्बोहाइड्रेट जिसको आप कार्ब्स भी बोलते हो, प्रोटीन और फैट। इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं इनमें से कोई एक चीज जो होती है वो छुपी होती है ना। और बॉडी को सिर्फ, बॉडी ये नहीं देखती है कि आपने क्या खाया, बॉडी ये देखती है कि आपने कार्ब्स लिए, कार्बोहाइड्रेट लिए, प्रोटीन लिए है कि फैट लिया है, और फिर बॉडी उस हिसाब से एक्ट करती है। अरे उस हिसाब से क्या करती है, बॉडी एक्ट करती है। तो ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, फैट आता है। इसका फर्दर पूरी की पूरी चीजें, बस ये याद रखना, मैं आपसे पूछूंगा कि हम फूड किस फॉर्म में लेते हैं, तो आप ये मत बोलना कि खाना खाते हैं सर, सुबह डिनर शाम को ब्रेकफास्ट, नहीं ना, सुबह ब्रेकफास्ट शाम को डिनर करते हैं, इस फॉर्म में नहीं। अगर मैं बोलूँ तो पढ़े लिखे समझदार बच्चों जैसा आंसर देना कि भैया हम खाना खाते हैं कि सुबह कार्बोहाइड्रेट ले लिया, फिर प्रोटीन ले लिया, फिर फैट ले लिया, इस फॉर्म में। बात समझ में आ रही है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन। आपको पता है विटामिन होते हैं, मैं आपको बताऊंगा विटामिन ए से लेके विटामिन ई तक के नाम सारे, उससे कौन कौन सी डिसीज होती है वो सारी हम डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। विटामिन के बाद मिनरल्स, मिनरल्स के बाद वाटर, वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। सिर्फ ये चीज़ों से हमारी पूरी बॉडी चल जाती है, ये अगर ये चीज़ें हैं तो हमारी बॉडी चल जाएंगी, अगर ये चीज़ें नहीं है तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ मिसफंक्शनिंग हो जाएगी, देख लो। तो ये जरूर कर देते हैं अपन। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अरे 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 कहाँ जा रहे हो भैया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर द मेन न्यूट्रिएंट जिसको अपन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इधर आ जाओ, ऊपर जाओ, मिनरल्स, विटामिन, फिर आप इधर आ गए, इधर देखो, मिनरल्स विटामिन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, वाटर भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है, एंड दीज आर नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बात समझ में आ रही है। तो न्यूट्रिशन क्लियर हुआ बच्चों कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन क्यों होता है, आ रही बात समझ में। अब अगर मैं बात करूं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन को हम फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। दिस इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। दो टाइप है इसके, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। दिस विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। उसके लिए आपको
बेल आइकन को प्रेस करके रखना पड़ेगा और साथ में सब्सक्रिप्शन तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको अपडेट नहीं मिलेगी कि नेक्स्ट लेक्चर का स्केड्यूल क्या आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको तकलीफ जा रही है तो वी हैव ऑल्सो स्टार्ट लाइव क्लासेस, उसके लिए भी जस्ट टेल मी द दिस इज माई नंबर, यू कैन नोट इट डाउन और आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो अबाउट द क्लासेस। इफ यू वांट अ लाइव क्लासेस वी कैन गो फॉर दैट आल्सो, है ना। हमारी मीट पे और जूम पे लाइव क्लासेस चलती हैं, तो इफ यू वांटेड टू ज्वाइन वी कैन, यू कैन ज्वाइन देयर, ओके। सो आज के लिए इतना काफी है, बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।